कहा जाता है कि देवी का दामन है बड़ा, दिया उसने अपना प्यार सारा। कहलाई वह स्त्री, कहलाई वह नारी, बनकर एक आदर्श उसने जग को किया उजियारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ काजल गुप्ता। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आज समाज में महिलाएं उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि पुरुष, लेकिन कई बार महिलाओं को समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्वारीघाट थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान जी। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप मतलब जैसे कि बहुत सारी फील्ड होती हैं, जैसे आप चाहती तो आप शिक्षक बन सकती थी या बैंक में जा सकती थी, लेकिन आपने पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली जब मैं इस जॉब में आई थी तब वर्दी का क्रेज़ तो था ही। मेरे एक सीनियर अधिकारी को देखकर मेरे मन में एक प्रेरणा थी कि पुलिस विभाग में जाना है। हालांकि उस समय जॉब का फर्स्ट प्रायोरिटी रोज़गार था कि जॉब कहीं भी करना है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी रही कि जो सोचा उसी को बतौर जॉब भी चूज़ किया। तो चूँकि पुलिस का काम शुरू से ही देखा था बड़ा चैलेंजिंग रहता है और इसमें बहुत व्यापक क्षेत्र होता है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, इसलिए इस जॉब को चुना। और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आपने अपने लाइफ में किसी को देखा होगा? जी, मैं जब 12th क्लास में थी तब मेरी एक सीनियर अधिकारी थी, आजकल वो भोपाल में पोस्टेड है, तो वो उस समय लालबरा SHO थी। उनको देख करके काफ़ी मेरे मन में प्रेरणा जागी थी। आपको इस फील्ड पर नौकरी करते हुए कितना समय हो गया है? मुझे अब 15 साल हो चुका है। जैसे कि आज मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपके जैसे कितनी सारी महिलाएं हैं जो हाई लेवल पोस्ट पर पोस्टेड हैं, तो आप अपने पद को लेकर के आपको कितना गर्व महसूस होता है? मुझे अपने विभाग को लेकर के, अपने पद को लेकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ से मैं काफ़ी काम कर सकती हूँ। हमें जनसेवा का काफ़ी मौका मिलता है। काफ़ी परेशान लोगों से रोज़ाना ही मुलाकात होती है। रोज़ाना ही ऐसे कई मामले आते हैं जहाँ पर हम बेहतर से बेहतर लोगों को सेवा दे सकते हैं। और आप अपने परिवार में, अपने नौकरी में किस तरीके से तालमेल करती हैं? मतलब कभी कहीं कोई परेशानी आती तो आप उसे कैसे हैंडल करती हैं? जैसा कि पुलिस का जॉब पूरा का पूरा ही चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स टाइम नहीं रहता है, फिक्स चीज़ें नहीं रहती है। कभी भी कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो चूँकि एक अनिश्चितता का माहौल रहता है कि कहीं भी कुछ भी होता है, तो काफ़ी फैमिली को लेकर के, टाइम को लेकर के थोड़ी समस्याएं आती है, लेकिन उनका भी समाधान निकाल लेते हैं हम लोग। नौकरी के समय पे नौकरी करते हैं, उसके अतिरिक्त जब भी टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में कोशिश करते हैं कि क्वालिटी टाइम बिताएं। सुबह घर से निकलते वक्त बच्चों को अपने हाथों से नाश्ता करा दिया, कभी समय मिला तो अपने हाथों से खिलाया, और उन्हें जब भी मौका मिला तो कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें उनका पढ़ाई लिखा देखूँ कि वो क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है, छोटी बेटी मेरी 6 साल की है। अभी काफ़ी छोटी हैं बच्चियां, हालांकि अब वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि खुद खा पी सकती हैं। एक वो भी वक्त था जब बहुत छोटी थी बच्चियाँ, तो उनको साथ में लेके भी कई बार ऐसे मौके आए जब बड़ी बेटी छोटी थी, कई बार ऐसे मौके आए कि उसको साथ में लेके भी फील्ड पे जाना पड़ता था। कई किलोमीटर्स तक उसको साथ में लेके बस से, स्कूटी से जाना होता था। तो सारा समय हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोशिश करो तो सब मैनेज हो जाता है। सर, आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी महिलाओं को एक संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो है कि एक ही दिन हमारे लिए मुकम्मल नहीं है, हम और भी सारे दिन हैं जो हमें अपने आप में सशक्त महसूस करना चाहिए। फिर सशक्तिकरण का अभी पूरी तरह से नहीं लगता है कि जो हमें मिलना चाहिए वो पूरी तरह मिल पाया है। अभी भी कई तबके हैं, कई जगह है जहाँ पर महिलाएं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई हैं जो होना चाहिए। तो अभी तो ये हमारा एक प्रोसेस है, मतलब अभी हम उस स्टेज पर है, एक ट्रांजैक्शन पीरियड पर हैं कि जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की राह पे जो हम लोग चल पड़ी हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन पीरियड पे है। तो हमको काफ़ी चीज़ें समझनी है। सबसे पहले महिलाओं से अपील करूँगी कि वो अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, वो चीज़ें हैं कि आप कर सकती हो, आप सब कुछ कर सकती हो।
और दूसरा कि आपको जो फ्रीडम मिल रही है कानूनन है जो भी है, तो आपको स्वतंत्रता नई, खासकर मैं नई बच्चियों के लिए कहना चाहूँगी कि आपको स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि हमको अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके आगे बढ़ना है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल का बनानी है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझे, जो भी अपने को पावर्स मिले हैं उनका सदुपयोग करें, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और एंजॉय करें जो फ्रीडम मिल रही है। जैसे कि आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को और ड्यूटी को, आप दोनों को कैसे मैनेज कर पाती हैं? दोनों को मैनेज करना ही होता है, क्योंकि जब ड्यूटी का टाइम होता है तब ड्यूटी करती हूँ, और बच्चों के लिए चूँकि हम लोग का ऐसा जॉब है कि यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी कहीं भी ड्यूटी करना पड़ सकता है, कोई ऐसा फिक्स आवर नहीं है कि इतने से इतने बजे तक ड्यूटी करना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो समय मैं निकाल लेती हूँ बच्चों के लिए। मेरी 2 बेटियाँ हैं, काफ़ी छोटी हैं अभी, एक 9 साल की है, एक छोटी 6 साल की है, तो उनके लिए वो पढ़ रही हैं, यानी क्वालिटी टाइम जैसे भी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताऊँ। सुबह जैसे निकलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि एक बार वो या नाश्ता या खाना कुछ भी मेरे हाथों से खा ले, मेरे हाथों से बना हुआ खा ले, और अगर मैं बाहर होती हूँ तो फिर फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आपने खाना खाया है नहीं, आपने पढ़ाई किया है नहीं। आपको इस फील्ड पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली वर्दी का क्रेज़ शुरू से ही था। मैं जब 12th में थी तब एक सीनियर लेडी ऑफिसर को देख के मेरे मन में प्रेरणा जागी थी। और आपको इस फील्ड पर अभी कितना वक्त हो चुका है, मतलब आपको कितने साल हो गए? मुझे 15 साल हो गए हैं इस जॉब में रहते हुए। जैसा कि ग्वारीघाट थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान जी ने बताया कि हमें हमारे समय का सदुपयोग करना, हमें जो स्वतंत्रता मिली है हमें उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करना है। कदीर खान के साथ काजल गुप्ता, पल पल इंडिया न्यूज़, जबलपुर।